तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं साक्षी साहनी। जिस तरह से आप लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज में उठ रहे कई गंभीर मुद्दे, कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको कानों से सुनकर अनदेखा कर दिया जाता है। उसी तरह से हमारे पास भी एक ऐसी समस्या आई है जो हमारे कानों तक पहुंची है, तो हमने सोचा क्यों ना उसे आपकी आंखों तक पहुंचाया जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। We want justice. We want justice. We want justice. इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समस्या आखिर है क्या। आपका नाम? संदीप सिंह बलवाल। तो संदीप सिंह बलवाल जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आखिर क्या है वो समस्या। मैम देखिए, एक स्कूल है डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील राजगढ़ और पंचायत चिल के अंदर, यूपीएस सरो। वहाँ से एक टीचर को चेंज करके हाई सेकेंडरी बटोत में लगाया गया है, जो कि मिडिल स्कूल का वो टीचर है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो जो बच्चे वहाँ पे थे तो वो हंगर स्ट्राइक पे थे। जब मैंने खुद जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट पे मैं भी बैठा उन बच्चों के साथ। जब मैंने जेडीओ बटोत को फ़ोन किया कि सर ऐसे ये समस्या है, बच्चे छोटे छोटे हैं तो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, क्या करना है। जेडीओ साहब ने विश्वास दिलाया था कि कल सुबह 10 बजे के लिए हम वहाँ पे टीचर को भेजेंगे। फिर जेडीओ साहब ने भी कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे झूठे वादे किए उन्होंने हमारे साथ। लेकिन आज फिर हम जेडीओ बटोत से आपके माध्यम से ये चुनौती देना चाहते हैं कि हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए फिर तैयार हो चुके हैं। मंडे से फिर मैं हंगर स्ट्राइक करने के लिए वहाँ पे पहुँचूंगा और हंगर स्ट्राइक। सर, मैं आपको बीच में टोकते हुए माफ़ी चाहूँगी, पर लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सब लोग वहाँ गए थे? आप सब लोग गए थे या फिर आप अकेले गए थे? नहीं, मैं अकेला ही वहाँ पे गया था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पिता थे वहाँ पे, उनकी माताएं भी वहाँ पे आई थी। लेकिन बहुत दुख आता है, ये वीडियो आप देख सकते हो कि कैसे वो बच्चे वहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। कुछ बच्चे बीमार हो चुके थे। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे मैंने प्रोटेस्ट वहाँ पे जाके बंद किया था। लेकिन बहुत बुरी खस्ता हालात है वहाँ पे। लेकिन जब जेडीओ साहब को मैंने बोला कि किस ऑर्डर के तहत आपने यहाँ से टीचर को एक्सचेंज करके दूसरे स्कूल में लगाया गया, वो बोलने लगे कि नहीं, हम ऑर्डर आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन अफसोस मुझे है कि वो ऑर्डर क्यों नहीं हमें दिखाते हैं कि किस ऑर्डर के तहत वहाँ से उनको भेजा गया है। तो बताइए कि ये कौन सी तारीख की बात है? 28 जुलाई को मैम। 28 जुलाई? जी मैम। तो आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने सबसे पहले क्या देखा? वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे कुछ 2-1 बच्चे जो थे वो बेहोश हो चुके थे। फिर मैंने वहाँ पे जाके स्लोगन भी लगवाए। फिर मुझे बहुत दुख भी हुआ जब उन बच्चों की मैंने हालात देखे। मैंने सबसे पहले जेडीओ बटोत को फ़ोन किया कि सर ऐसे प्रॉब्लम है, आपने क्यों यहाँ से टीचर को चेंज किया है? क्या ये बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले थे या क्या, किस हिसाब से आपने चेंज किया? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम सुबह 10 बजे टीचर को भेज देंगे। लेकिन ऐसा मैम कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं आया है। ओके, तो हम एक और सदस्य से बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम निपुण गांधी है, मैं NSY का महासचिव हूँ। ओके। जी। तो मैं बस इतना, आज संदीप जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे CEO जो जेडीओ साहब हैं, वो गवर्नर साहब का भी ऑर्डर नहीं मानने को तैयार हैं। गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी एजुकेशन पे जो पोस्ट पे है उसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी विद इन द एकेडमिक ईयर। बट जो CEO साहब हैं और साथ में जेडीओ साहब हैं, उन्होंने साफ इस ऑर्डर को दरखास्त किया और जो एक टीचर हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया बच्चों की बीच एकेडमिक ईयर में। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं गवर्नर साहब, आज संदीप जी भी रामबन से उठ के इधर इसलिए आए हैं ताकि गवर्नर जी तक आवाज़ पहुंचे और उनको पता चले कि उनके पैरों तले कितनी ज़्यादा करप्शन चल रही है। क्योंकि अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो करप्ट हो जाएगा तो जो बच्चे, आने वाले बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, उन पे अफेक्ट पड़ेगा। इन्हें मैं और जो CEO साहब और जेडीओ साहब हैं, इनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप ट्रांसफ़र या जो करप्ट सिस्टम है उस तरफ ना चलें, बच्चों की हित के बारे में सोचें, बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाएं लिखाएं ताकि भारत का भी ब्राइट फ्यूचर हो और जो उनके जो एरिया जिसका है उनका भी नाम हो।
जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह बुलवाल, NSUI का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी। मैं तमाम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ और CEO रामबन से और DC रामबन से और ZDO बटोल से कि इन बच्चों की हालत देख सकते हो। सुबह से इनके हाथों में जो पोस्टर है वो हंगर स्ट्राइक का है, लेकिन जब मैं अभी सरो की सरजमीन पे पहुंचा तो यहाँ पे तमाम मेरे बुजुर्ग भाई और बहनें आई हुई थी। तो मैंने यहाँ से ZDO साहब को फ़ोन भी किया। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कल सुबह 10 बजे के लिए टीचर को UPS स्ट्रो में भेजा जाएगा। अगर कल भी नहीं इन बच्चों के साथ झूठे वादे किए गए हैं तो फिर ये बच्चे आज यहाँ पे दिख रहे हैं, कल ये बच्चे हाईवे बटोत में दिखेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि मजबूर मत करें और जल्द से जल्द जितना हो पाए तो सुबह टीचर को UPS स्ट्रो में भेजने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चे जो है तो ये हंगर स्ट्राइक पे हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं ये मांग कर रहे हैं, ये किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमें स्टाफ की बहुत कमी है, हमें जल्द से जल्द स्टाफ भेजा जाए जो हमारा टीचर यहाँ से दूसरे स्कूल में जिसको भेजा गया है। मैं फिर CEO रामबन से और DC रामबन से और ZDO बटोल से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द UPS स्ट्रो के लिए टीचर को भेजें। धन्यवाद। तो आपका नाम? मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं NSUI जम्मू कश्मीर का महासचिव हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ी ही दुखद वीडियो हमारे सामने आई है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, देखिए जम्मू कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अगर आप देखें कि बच्चों के प्रदर्शन होते हैं, स्टूडेंट्स के को इश्यूज़ होते हैं, तो वो एक जस्टिफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को हम लोग कि ठीक है ये कॉलेज स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, दे आर मैच्योर्ड एनफ, है ना, तो उनके साथ अगर कुछ हो रहा है वो आवाज़ उठाएं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे अपने हंगर स्ट्राइक पे वहाँ पे बैठे हुए हैं और किस लिए, उनका टीचर उनसे छीन लिया गया, इससे ज़्यादा दुखद और दर्दनाक क्या होगा, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उन गाँव खेड़ों के बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज के बच्चे हैं, वो कुछ जम्मू के पॉश एरियाज़ के बच्चे नहीं हैं, उनके पास सरकारी स्कूलों के अलावा कोई बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। जहाँ तक संदीप जी ने बताया कि इन बच्चों के जो टीचर हैं उन्हें एकेडमिक ईयर के बीचों बीच उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए वही तो बात है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT का जो एक ऑर्डर है उसके मुताबिक आपको क्लियर एंड कट ये है कि एक टीचर को आप उसके एकेडमिक सेशन में चलते एकेडमिक सेशन से आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फिर क्या मजबूरियाँ रही एडमिनिस्ट्रेशन की कि आपने वहाँ से टीचर को उठा के और वहाँ पे दूसरी जगह क्लास, ठीक है अगर आपने आपके पास कोई एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हुई भी होगी, तो आपने उसको किया, लेकिन आप मुझे बताइए आपने उसकी रिप्लेसमेंट में अभी तक टीचर क्यों नहीं प्रोवाइड किया। जब हमारे संदीप भाई जो महासचिव हमारे NSUI के, इन्होंने जब वहाँ पे जाके बात की, उस इशू को टेकअप किया, तो आपने उन्हें आश्वस्त किया कि मंडे तक आपको नया टीचर मिल जाएगा, लेकिन अब आप बताइए कि आज तक टीचर क्यों नहीं आया। उसकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उन चीज़ों की। जैसा कि इन्होंने तारीख बताई, तारीख के अनुसार तो 28 तारीख की बात की जा रही है, तो 28 तारीख के बाद 2 दिन का वक्त दिया गया था। देखिए अगर आप एक दिन के अंदर जगह या एक टीचर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं से, तो आप उसको एक दिन के अंदर आप लगा भी सकते हैं। आज ट्यूसडे है, मंडे तक की कल डेडलाइन थी, कल आपने उनकी आवाज़ कोई सुनवाई नहीं की। आज आप लोग उनको आज हम लोगों ने फिर यहाँ से लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग गांधी की विचारधारा से आते हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके से इनको आज भी बताना चाहते हैं कि यदि आप ये मत समझिए कि संदीप सिंह बलवाल रामबन डिस्ट्रिक्ट में अकेला आपसे संघर्ष करने के लिए है। मैं आपको यहाँ से चेताना चाहता हूँ, चाहे वो ZDO साहब सुन रहे हैं, वहाँ के DC साहब सुन रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं वो सुन रहे हैं, मैं आप उनको अपना जो LG साहब को मैं चेताना चाहता हूँ, आप ये मत समझिए कि संदीप सिंह बलवाल अकेला है जो वहाँ पे संघर्ष कर रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी आप ऐसे ही छात्रों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म और सितम करते रहे, उनसे टीचरों को छीनने का काम करते रहे, तो NSUI जम्मू कश्मीर की पूरी टीम, और जहाँ से जम्मू से हम लोग यहाँ वहाँ पे जाएंगे और हम लोग वहाँ पे उन बच्चों को ऊपर आँच नहीं आने देंगे, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे, हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और आपको पता है कि गांधी जी की विचारधारा से हम लोग, गांधी जी वो है जिन्होंने हंगर स्ट्राइक के हथियार से आमरण अनशनें कर करके जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवा दी। तो एक टीचर हमें नहीं लगता कि हम लोग उनके सामने घुटने टेकेंगे और टीचर वहाँ पर हम लोग लेके रहेंगे अपना जो हक है स्टूडेंट्स का। वहाँ की जब शिकायत की गई, हायर अथॉरिटी को जब बताया गया कि यहाँ से एक टीचर को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब आया कि कोई रिप्लेसमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए वो तो संदीप जी जैसे बता रहे हैं हमें, वो ना फ़ोन उठाते हैं इनका,
और जब देखो तब धमकियों पे धमकियां डालते हैं। मुझे रिसेंटली पता चला कि हमारे NSY के कार्यकर्ता वो कह रहे थे कि तीनों स्कूल में उन्होंने झंडा फहराना है, बट जो ZDO साहब और CO साहब उनकी धमकियां आई गई कि अगर आप उन स्कूलों में जाते हो तो आपके खिलाफ़ सख्त एक्शन होगा, और उन बच्चों जो आपके बच्चे हैं आपके साथ, जो आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए तैयार हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको एडमिशन से उनकी दरख्वास्त किया जाएगा। CO साहब और ZDO साहब को मैं बोलता हूँ, जो आपकी जुरिस्डिक्शन है वो बेशक रामबन तक है, जो बच्चे हैं वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं पूरे भारत में हैं, और उनके हित के सोचने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। NSY तब तक हमेशा लड़ती आई है बच्चों के हितों के लिए और आगे भी लड़ती रहेगी। कि इनका कहना है कि उस स्कूल का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहाँ मिडिल स्कूल के एक टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, पर लेकिन उसकी जगह पर ना तो अभी कोई रिप्लेसमेंट आया है और ना ही उस टीचर को वापस बुलाया गया है। वो भी इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है हमारे संदर्भ में वो यही है कि उस टीचर को एक एकेडमिक ईयर के बीचों बीच ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हायर अथॉरिटीज़ का अभी तक इस पर कोई भी जवाब जो है वो नहीं आता है। जहां तक इन्होंने हमें बताया है कि वो इनका कॉल तक नहीं उठाते हैं। अब देखना ये है कि ये मामला कितनी आगे तक जाता है। आप लोग इस सब के बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी विचार रखते हैं, उन्हें कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और इस तरह की खबरों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमें कोई भी विचार विमर्श हमारे साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉमेंट सेक्शन और हमारा DM बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।